हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के 9वां चैप्टर लाए हुए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, अंतःप्रजनन किसको कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जब जनन होती है तब हम उसे अंतःप्रजनन कहते हैं। ठीक है ना। जब एक नस्ल के पशु के बीच प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसको अंतःप्रजनन कहा जाता है। ठीक है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रजनन किसको कहते हैं? जब भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं के बीच प्रजनन होती है तब उसको बाह्य प्रजनन कहा जाता है। ठीक है। भिन्न भिन्न का मतलब होता है कि अलग अलग नस्ल के पशु के बीच में, ठीक ना, प्रजनन करा के जो संतति है उसको उत्पन्न कराना, उसको हम लोग बाह्य प्रजनन कहते हैं। कभी कभी निषेचन की प्रक्रिया देखे होंगे आप लोग गाय और भैंसा में। ठीक है ना। ऐसा कभी देहातों में देखने के लिए मिल जाता है, गाय और भैंसा में। उसके बाद नया संतान उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मधुमक्खी पालन क्या होता है? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन समझ जाइए कि शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत को रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। कहने का मतलब है, शहद मतलब मध, खाने वाला मध जो होता है ना, जो देहाती भाषा में बोलते हैं मध, उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत को रख रखाव मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहा जाता है। ठीक है ना। दोस्तों मत्स्यिकी क्या होता है? मत्स्यिकी का मतलब होता है मछली पालन। या समझ जाइए यहाँ पे क्या है कि मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली तथा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसरण यानी बेचना और उन्हें बेचना और उससे कुछ लाभ कमाना मत्स्यिकी कहलाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जल से कोई चीज़ जलीय जीव को पकड़े और उसको बाजार में लाए और उसे बेचे और उससे आर्थिक स्थिति सुधार करे, मत्स्यिकी कहला गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, गेहूं के 4 किस्म जो है, उन्नत किस्में और उनके गुण कौन कौन से हैं तो बताते हैं। तो देखिए, गेहूं के जो है साबरबत्ती जो है, क्या है, शराबती है, शराबती सोनरा जो कि जल्दी पकने वाला होता है। लेरमा राजा गेहुआ रोग निरोधी है। सोनारा 64 है, देर से बुआई के लिए ये गेहूं है। उसके बाद कल्याण सोना जो कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, डेयरी फार्म प्रबंधन क्या होता है? तो पहले डेयरी फार्म समझ लेते हैं क्या होता है। पशुपालन के अंतर्गत डेयरी उद्योग में दूध पशु का प्रबंधन किया जाता है, इसे डेयरी फार्म कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर गाय भैंस को रखा जाता है उससे दूध दही प्राप्त करने के लिए उसको डेयरी फार्म कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों ये जो है, यहाँ समझिएगा, दूध उत्पादन मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि डेयरी में रखे पशु नस्ल गुणवत्ता के क्या है। भारत में जो है गाय और भैंस की लगभग 32 प्रजातियां विद्यमान हैं। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम जो है बॉस इंडिकस है और जो भैंस है उसका है बुबेलिस है। बॉस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम, गाय का इंडिकस है। तो प्रमुख है जो है भारतीय गाय साहिवाल है, गिर है, रेड है, सिंधी है, थरपाकर है और हरियाणवी है। ये जो है अच्छे नस्ल की गाय हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आया, कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या होता है? तो पहले कुक्कुट फार्म समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन का मतलब है कि उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, किस चीज़ की ध्यान रखना होगा। तो देखिए, आर्थिक महत्व के पक्षी उनका पालन उनके अंडे या मांस के लिए होता है। कहने का मतलब वैसा पालन जिसमें वैसी पक्षी का पालन जिसमें अंडा और मांस उत्पादित हो। पोल्ट्री पक्षी इस उद्योग की पोल्ट्री उद्योग भी कहा जाता है। इसमें जो है ना कि मुर्गी बतख जिससे पाला जाता है और इससे अंडे और मांस दोनों प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ऐसी पालन जो पक्षी की जाती है और उससे मांस और अंडा प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, मुर्गी, देखिए प्रबंधन में क्या ध्यान रखना होगा। मुर्गी घर जो है भीड़ मुक्त, वर्षा और शिकारी से सुरक्षित होना चाहिए।
ठीक है। समस्त विश्व में अंडे व्यवसाय उत्पादन के लिए मुख्य नस्ल कोबरा वाइट लेगबाइंड और प्रमुख बहुत सी किस्में हैं जो कि ज़्यादा अंडे देने वाला हो उसकी उत्पादन लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, रेशम की 4 किस्म को लिखे। रेशम की 4 किस्म कौन है बताइएगा। तो देखिए पहला जो है रेशम के सलबड़ी जो से शहतूत रेशम होता है, तासर रेशम होता है, ईरी रेशम होता है और मूंगा रेशा होता है, ठीक है ना। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आया, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हरित क्रांति का मतलब आप समझ जाइएगा, हालांकि यहाँ हम बताते हैं, यहाँ तो छोटे से बात लिखा हुआ है लेकिन आपको बताते हैं। जब अपन देश आज़ाद हुआ था तब उस समय ना भारत के सामने एक समस्या आ गया था। समस्या ये था कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा था और खाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत कम ही था, ठीक है ना। तब क्या किया गया कि कम ही भूमि में वैज्ञानिक तरीका लगाकर ज़्यादा फसल उत्पादन किया गया, जिसको हरित क्रांति कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, देख लीजिएगा। कृषि के आधुनिक तकनीकों के प्रयोग करके फसलों उत्पादन में वृद्धि करना, फसल उत्पादन में, ठीक है ना, फसल उत्पादन में वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए, रासायनिक खाद कीटनाशक परीक्षण सिंचाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। समझ में आ गया होगा।